छतरपुर के जवाहर रोड पर एक चलते हुए ट्रक में भीषण आग लगने का मामला सामने आया है। ट्रक ट्रांसपोर्ट नगर से जवाहर रोड पर जा रहा था, तभी उसमें अचानक भीषण आग लग गई, जिसमें यह मंजर देखा व चौंक उठा। ट्रक चालक को इस बात की भनक भी नहीं थी। वहीं जब लोगों ने ट्रक चालक को बताया तो उसने सूझबूझ दिखाते हुए ट्रक को गायत्री मंदिर के पास स्थान मैदान में जाकर खड़ा किया। मामले की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। वहीं दमकल के पहुंचने से पहले स्थानीय लोगों और ट्रक ड्राइवर ने रेत से आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक आग ने ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया था। उसके बाद मौके पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया। राहत की बात यह है कि हादसे में कोई बड़ा मामला सामने नहीं आया, किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। संवाददाता भरत यादव की रिपोर्ट, छतरपुर, मध्य प्रदेश। क्या नाम है आपका? भगवान दास चौरसिया। कहाँ के हैं आप? पनागर। कहाँ का ट्रैक है? क्या रख के लेके पनागर का ट्रक है। क्या लेके आ रहे थे? खाली आ रहे थे। क्या हुआ है? कहाँ पे आग लगी? रास्ते में आग लग गई, पीछे देखा तो आग लग गई इसमें। कहाँ पर थे आप? पेट्रोल पंप ट्रांसपोर्ट नगर से आ रहे थे। कौन से पेट्रोल पंप के पास लगी? रिलायंस पेट्रोल पंप, जुगंदर पेट्रोल पंप के पास लगी। आग लगी अचानक से पता नहीं चला। फिर कहाँ लेके आए? फिर गायत्री मंदिर पे लेके आए। और कितनी तेज आग लग गई थी? कैसे? बहुत तेज आग लगी थी। बहुत तेज आग लगी थी। तेज आग लगी। कैसे बुझाई? और वो रेत डाली उसके अंदर, हाँ। उससे बुझाई। और फिर मशीन भी आ गई। मशीन भी आ गई। कभी घटना हुई? अभी की घटना है जी, 10-15 मिनट पहले। कितना नुकसान तिरपाल भर गई, बॉडी टेढ़ी हो गई, बरिया में बॉडी रस्से जल गए। रस्से जल गए। करीबन 1-1.5 लाख के नुकसान। बाकी आप सभी लोग सुरक्षित है। तहसील कार्यालय छतरपुर में उस समय हंगामे की स्थिति निर्मित हो गई, जब तहसील कार्यालय छतरपुर में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के साथ साथ लिपिक वर्ग के कर्मचारियों ने नारेबाजी की, एसडीएम कार्यालय का घेराव किया। बता दें कि तहसीलदार सुनील वर्मा पर कर्मचारियों ने अभद्रतापूर्ण व्यवहार करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। कार्यालय सहायक रविंद्र सोनी ने मीडिया को जानकारी देते हुए क्या कहा है। एवं प्रताड़ित किए जाने बाबत महोदय, हम सभी तहसील के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी व खंड लेखक व चौकीदार निम्नलिखित सादर विनय करते हैं। कर्मचारियों ने तहसीलदार पर गंभीर आरोप लगाए हैं, अभद्रता का आरोप लगाया, तो परेशान किया जा रहा है कर्मचारियों को। आवेदन भी आपको दिया है। जो इसने आवेदन दिया है, इसके बिंदु जो है इसके बारे में हम देखेंगे और इसको दोनों से पूछेंगे वास्तविकता क्या है। ये हमारे परिवार का मामला है, इसको निपटा लेंगे। वैसे ये जो गाली गलौज की बात है, ये मेरे संज्ञान में बिल्कुल नहीं है। गाली गलौज नहीं होना चाहिए, और हुई होगी तो उसकी विधिवत कार्रवाई की जाएगी, वरना ऐसा इनका कहना है। तहसीलदार से पूछते हैं कि वास्तविकता क्या है, और जो हमें बताया गया है तहसीलदार के द्वारा कि हम इनसे काम लेना चाहते हैं, समय पर अनुपस्थित रहते हैं तो उनकी अनुपस्थिति डाली जाती है। लंबे समय से चलता रहा, यहाँ पर सुधार की व्यवस्था कर रहे हैं। इसके बावजूद भी इसको हम देखते हैं वास्तविकता क्या है और सुधार लाएंगे इसमें। ये परिवार का मामला है, निपटा लेंगे। कई कर्मचारियों का आरोप है कि हमेशा गाली गलौज। नहीं, ये गलत है। अब बाकी हम देखते हैं, हमारे परिवार का मामला निपटा लेंगे इसमें हम। ये अभद्रता नहीं होगी यहाँ पर। ठीक करना चाहेंगे? रविंद्र सोनी नाम। पद पर आप पद? मैं कार्यालय सहायक के पद पर हूँ इस कार्यालय में। किस तरह से परेशानी आपको हो रही है? कहाँ पर हो रही है परेशानी? मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है हमें हर समय, और समय पर आते हैं और समय पर जाते हैं तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। वो कहते हैं कि समय से पहले आइए, समय के बहुत देर बाद जाइए। रात को 9-9, 10-10 बजे तक कार्य करते हैं डेली के डेली। इसके बाद भी जो है मानसिक रूप से हमेशा प्रताड़ित किया जाता है। छुट्टियों के दिनों में भी बुलाया जाता है, इसके बाद भी मतलब संतुष्टि नहीं है उनके अंदर। हर समय कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलते रहते हैं हर कर्मचारी के साथ। किसके द्वारा ये परेशानी? तहसीलदार श्री वर्मा जी। क्या कहना रहता है उनका? क्यों परेशान कर रहे हैं? अभद्रता भी करते हैं? हाँ, सब हर किसी के साथ अभद्रता भी करते हैं। कार्यशैली मतलब उनकी ऐसी ही है। तो सभी कर्मचारी ऐसे परेशान? हाँ, सभी कर्मचारी इसीलिए सभी कर्मचारी एक साथ खड़े हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ, सभी लोग इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि हर कोई परेशान है इनसे। हर किसी को धमकी देते हैं। हम चाहते हैं कि इनको यहाँ से हटाया जाए। क्या नाम है आपका? हमारा रमेश कुमार सेन नाम है, भरत है। किस तरह की परेशानी है? हमको ये परेशानी है सर कि हमको 8-8:30 बजे तामीली में जाना पड़ता है, और वे तामीली में एक दिन की तारीख देते हैं। वो कहते हैं कि अभी करके ले आओ। कम से कम 500 नोटिस रहते हैं। छतरपुर लोकल की करते हैं, वो हमको 20 किलोमीटर दूर भी जाना पड़ता है। वो वे कह रहे हैं कि अभी ले आओ करके, डाक भी बांटो और तामील भी करो। ऐसा कभी नहीं हुआ सर, आज से कई साल हो गए।
जबकि यहाँ डाक के लिए दूसरा भी चपरासी लगा है। 5-5 चपरासी अपने घंटी में लगाए हैं, जबकि एक चपरासी मिलता है। आदमी 10 है और पता है 24 चपरासी थे पहले, अब 10 बचे हैं। 10 में कितने आदमी पोटन में लगे हैं? 2 आदमी तामील कर रहे हैं। कैसे हो पाएगा काम? ये सुनील वर्मा है, ये तहसीलदार, सभी कर्मचारियों को गाली बकते हैं और वो करते हैं, तानाशाही करते हैं। नहीं, गाली हमको तो नहीं दिया, लेकिन कई जन कर्मचारियों को गाली देता है। हम ये चाहते हैं कि सही ढंग से काम करवाया जाए और सही ढंग से तामीली जैसे होती थी वैसी करवाया जाए। वो समय दिया। ग्राम पंचायतों में अपनी सेवाएं दे रहे स्वच्छता हितग्राहियों ने एक बार फिर अपनी आवाज बुलंद करते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत SBM में कार्यरत स्वच्छताग्राही प्रेम और संपूर्ण सहयोगकर्ता विगत 2 अक्टूबर 2014 महात्मा गांधी की जयंती से PM मोदी के इस आह्वान पर ग्राम पंचायतों को खुले में शौच मुक्त, शौचालय मुक्त और ODF पर पंचायत पर कार्यरत है। स्वच्छग्राही संगठन के जिला अध्यक्ष राजू चतुर्वेदी ने इस दौरान कोविड के समय से लेकर अब तक की तमाम घटनाओं को बताया है। देखिए संवाददाता भरत यादव की रिपोर्ट, छतरपुर, मध्य प्रदेश। नाम है संगठन जिला अध्यक्ष। आपके संबंध में ज्ञापन सौंपा, क्या मांग? आज हम लोग जिला के सभी साथी एकत्रित हुए हैं और अपनी निश्चित मानदेय के लिए मुख्यमंत्री तक खबर भेजने के लिए कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन दिया है। हम लोगों ने क्या ज्ञापन में क्या मांगे हम? हम लोगों की 7 सूत्रीय मांगे हैं, जिसमें हम लोगों का निश्चित मानदेय एवं हम लोगों के पहचान पत्र ID प्रूफ होना चाहिए और जो संकुल सहकारिता है उनको सेक्टर बाई सेक्टर का मिलना चाहिए और हम लोगों की एक पंचायत में गैस नोटनी की निश्चित व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कोई भी अधिकारी आता है उसको पता तो चले कि इस पंचायत में स्वच्छता क्या है कि नहीं। क्योंकि अभी स्वच्छग्राही के लिए मानदेय जो आता है वो अधिकतर क्या होता है कि रोजगार सहायकों या सचिवों को पासवर्ड देकर हम लोगों के उनसे काम करा लिया जाता है। जो रुपये बनता है वो उन लोगों के खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। हम लोगों को 2-2 हज़ार, अभी जैसा कि अभी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का मानदेय था 1-1 हज़ार रुपये, तो वो उन्होंने क्या किया 2-2 हज़ार रुपये दे दिए, वो भी अभी तक नहीं डाली। इस संबंध में हम लोग आज आए हैं कि मुख्यमंत्री का की खबर भेजें कि हम लोगों का जो मानदेय है वो लागू किया जाए, जिससे हम लोगों की बेरोजगारी खत्म हो और रोजगार मिल सके। आप लोग माने वो भी कहते रोजगार देते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में 26,000 स्वच्छताग्राही तैनात हैं, जबकि 26,000 बेरोजगार हुआ तो अब क्या रोजगार? जिले भर में कितने हैं? जिले में 525 स्वच्छताग्राही हैं। बीजापुर विद्युत विभाग की लापरवाही से ग्राम पंचायत लुहरपुरा के टिकरी गांव में लगातार हो रहे हादसों से लोग परेशान हैं। गांव के लोगों ने बताया कि वर्षों पुराने विद्युत तारों से विद्युत प्रवाह होता है और आए दिन ये तार टूटकर जमीन पर गिरते हैं, जिससे इंसान और मवेशी इसकी चपेट में आते हैं। पहले भी कई गायों की करंट लगने से मौत हो चुकी और ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। इस पर विद्युत विभाग बिजावर की लापरवाही सामने आई है कि वह अब तक होश में नहीं आ रहा। संवाददाता भरत यादव की रिपोर्ट, छतरपुर, मध्य प्रदेश। क्या समस्या है? ये समस्या है कि जी रोज को तार टूटती है। कल 2 गाय मर गई, आज धनिया में यादव के ऊपर भी उसको भी लाइट लग गई। ये बल्ली गाड़ी कम से कम 50 साल पुराना तार है, सड़ो तार रोज को बहती है। 8-10 दिन में रोज की घटना होती है। प्रशासन पर कोई गौर नहीं कर रही। 2-3 बार प्रशासन ने सुना चाहिए कि घटना है, यहाँ कोई सुनता ही नहीं है। अब 2 दिन पहले की घटना का तो नहीं है जानकारी, आज अभी पता चला है कि वहाँ एक तार टूटा है, तो उसको हम दिखवाते हैं, चेक करवाते हैं किन कारणों से घटा है, किसकी लापरवाही है, उसके ऊपर कार्रवाई करवाते हैं। नहीं तो आपका जैसे जानकारी लगती है कि वहाँ लाइनमैन जाता ही नहीं है आपका, तो उस पर क्या कार्रवाई? लाइनमैन तो सभी जाते ही होंगे, ऐसी किसी ने बताया नहीं, ना ही लिख के दिया है किसी ने कि लाइनमैन नहीं। ग्रामीणों का आरोप है ये सर। चलिए हम दिखवाते हैं, उसको पत्र देते हैं।